अगर आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया है तो आपकी दिली ख्वाहिश क्या है? यही ना कि जब भी अपना पोर्टफोलियो खोलूं तो सारा हरा हरा दिखे, लाल ना दिखे, और हरा भी दिखे तो दमदार दिखे। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि शेयर बाजार भी वैसे लहलहाता रहे। लेकिन हो क्या रहा है? दरअसल 2 कदम ऊपर चढ़ता है शेयर बाजार और 4 कदम पीछे हट जाता है। जैसे चढ़ना शुरू करता है आपकी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। लगता है कि अब ये 26,000 पार कर जाएगा, 26,500 पार कर जाएगा, 27,000 तक चले जाएगा। ऐसे लोग बातें करने लग जाते हैं। सिर्फ आपकी ख्वाहिश ही नहीं होती है, लोग दरअसल बात भी करने लग जाते हैं, क्योंकि शेयर बाजार की चर्चा ही कुछ ऐसा ही होती है। जब गिरते हैं शेयर बाजार ना, तो लोग फिर नीचे का लेवल ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये 26,400, 500, 700 जो मैं कह रहा हूँ, दरअसल ये निफ्टी 50 का कह सकते हैं कि इंडेक्स है, जिसमें शेयर बाजार के टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स रहता है। तो ये चर्चा फिर से आज शुरू इसलिए हो गई है क्योंकि शेयर बाजार में लगातार गिरावट का दौर फिर से शुरू हो गया है, और जो इसका विलेन है ना, वो विलेन बड़ा खतरनाक है। अब उस विलेन तक नहीं जाएंगे, हम तो मोटा मोटी आएंगे कि भाई हमारा पोर्टफोलियो कब होगा हरा और मजबूत हरा होगा। तो उसका एक लेवल होता है 26,000 कब हम पार करेंगे। जब 50 कंपनियां बुलंद हो जाएंगी तो बाकी कंपनियां अपने आप बुलंद हो जाएंगी। तो ये सारे गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश आज हम करेंगे, और हमारे साथ हैं शेयर मार्केट के दिग्गज हैं अनिल जी, जो बड़ी पैनी नज़र रखते हैं, हर एक चाल पर नज़र रखते हैं, हर एक सेकंड पर नज़र रखते हैं, और जब उनको लगता है कि अब वहाँ से नीचे आएगा इनको पता होता है, और कैसे ऊपर जाएगा वहाँ भी पता होता है, चूँकि चार्ट पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने सोचा आज इन्हीं से पूछा जाए, भाई आम निवेशकों के दिलों के सवालों का जवाब दीजिए। अनिल जी, तो बड़ा मुश्किल हाल है। हम तो लोग सोचते हैं कि अब 27,000 जाएगा जी, तो 26,000 से नीचे आना शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं 26,500 जाएगा और नीचे आना शुरू हो जाता है। माजरा क्या चल क्या रहा है? देखिए, चल तो रहा है ये जो आपने जिस विलन का नाम नहीं बताया लेकिन विलन बता दिया, वो विलन ही इसके लिए जिम्मेदार है, और उसी की वजह से एक बिकवाली आ रही है आईटी सेक्टर में। जो वीकनेस है वही है उसका कारण, और कहीं ना कहीं सेंटिमेंट उसी से ख़राब हो रहा है। एक यूएस डील जब आया था तो बहुत बड़ी गैप अप हुई थी, लगभग 1,000 पॉइंट्स का उछाल आया था, लेकिन फाइन प्रिंट्स अभी भी क्लियर हुए नहीं हैं। तो मार्च अप्रैल में हम आशा कर रहे हैं कि वहाँ तक जाकर के जो चीज़ें थोड़ी क्लैरिफाई और हो जाएंगी, और साथ में मार्च में जो है रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये 1-2 महीने जो है, थोड़ा सा आप मान के चलें कि 1-1.5 महीने का की बात है, मार्च के बाद से सिचुएशन जो है वो इम्प्रूवमेंट वाली होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि एक बात बताऊं, आप शेयर बाजार के आदमी हैं, बुरा मत मानिएगा कि आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि गिर रहा है तो बहाना ढूंढ लेते हैं आप लोग। क्योंकि जब भी उठ नहीं रहा था तो मैं जब भी पूछता था आपसे, चाहे आपके साथियों जो शेयर बाजार के लोग हैं, कैसे उठेगा जी, क्या दिक्कत है, क्यों डरा हुआ शेयर बाजार, तो ना कुछ नहीं, बस यूएस डील हो जाए, बस शेयर बाजार वहां से रॉकेट हो जाएगा। यूएस डील हुआ, रॉकेट हुआ भी, लेकिन अगले दिन रॉकेट फुस हो गया। हुई नहीं ना, देखिए डील हुई नहीं, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। डील का केवल अनाउंसमेंट हुआ, डील हुई नहीं है अभी, कुछ भी पेपर पे। तो शेयर बाजार तो सिर्फ घोषणा से ऊपर चला जाता है, तो बाकी तो इंतजार ही नहीं करता। घोषणा से जितना ऊपर जाना था चला गया, औकात के बाहर चला गया। 1,000 उछाल उसने मार दिया, बस फिर औकात में आ गया। अब उसके बाद जब फाइन प्रिंट्स लोगों ने ढूंढे कि भाई अब कहाँ निवेश करें, भाई लंबी अवधि के लिए, तो उसका जवाब नहीं मिला, उसका जवाब किसी को मिला नहीं। जब उसका जवाब नहीं मिला तो लोग फिर पीछे हट गए कि भाई जब मामला क्लियर हो जाएगा तब पैसा डालेंगे। चूंकि लोग इतने डरे हुए कि सैम सम का पैसा लगा रहे हैं एकदम। तो अब ये बताइए कि डील के फाइन प्रिंट्स आएंगे मार्च तक, या फिर कुछ चीजें हो सकती हैं इसी महीने आ जाए। हाँ। तो उस फाइन प्रिंट्स के बाद शेयर बाजार फिर से उठना शुरू करेगा? एकदम उठना शुरू करना चाहिए, और कारण भी है, देखिए उसके सिम्टम थोड़े थोड़े दिखाई भी दे रहे हैं। पिछले कई महीनों से अगर हम देखें ना तो लगातार जो है एफआईआई सेलिंग में थे, लेकिन इस फरवरी में अभी तक जो है लगातार वो पिछले 5-6 दिनों से वो खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा। और नेट जो है आज की डेट में, फरवरी के आज तक का जो डेटा है, अभी शाम का डेटा तो आया नहीं है, अभी तक वो डीआईआई से ज्यादा वो खरीद चुके हैं फरवरी में। ये तो खुशखबरी है। खुशखबरी है। तो ये एक कहीं ना कहीं सेंटीमेंट में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है। एफआईआई मतलब विदेशी लोग पैसा लगा रहे हैं शेयर बाजार में। जब विदेशी लगाए तो हम लोग का उत्साह वैसे बुलंद हो जाता है एकदम। तो वो पहले तो लगातार बेच रहे थे, अब वो थोड़ा सा हवा बदली है, रुख बदला है, तो वो वहां पर हमें दिख रहा है कि एक जो है, एक कहते हैं ना कि अब कोपलें फूटना शुरू हो रही हैं धीरे धीरे। तो वो कलियां खिलनी शुरू हो रही हैं, फूल आने शुरू होंगे आगे जाकर के, ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं। तो ये चूंकि उनको वो पहले ही एक्टिव हो जाते हैं, तो वही दिख रहा है कि मार्च अप्रैल में जो भी डील आएगी उसका जहां भी पॉजिटिव असर पड़ेगा वहां पे निवेश और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो अभी जो निफ्टी ऊपर नीचे कर रहा है, तो नीचे कहां तक चला जाएगा? क्योंकि गिरावट तो ठीक ठाक हो रही है। देखिए, बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूं।
देखिए मैं ये गिरावट की उम्मीद नहीं, गिरावट का डर ही होता है, उम्मीद क्या करेंगे? नहीं, डरने की भी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि देखिए मैं अभी फिर कहूंगा, इमोशनल बात नहीं है, लेकिन वैसे कहूंगा कि भारत देश पर आप बेरिश मत होइए। यहाँ पर आप बहुत पोटेंशियल है। बहुत पोटेंशियल है। ये मल्टी बैगर जैसे शेयर होता है ना, वैसे ये मल्टी बैगर कंट्री है। क्या बात। तो ये जान लीजिए कि आप ये थोड़ी बहुत जो गिरावट है ये होना जरूरी होता है। देखिए अभी हमने जनवरी में, ज्यादा दिन पहले की बात, जनवरी में हमने ऑल टाइम हाई बनाया था 26,373 का, तो वो नया ऑल टाइम हाई बनाया। अभी एक महीना हुआ, उसके बाद थोड़ा तो करेक्शन ड्यू है। और जिस तरीके की अगर आप देखें, जितनी अनसर्टेनिटी इस समय दुनिया में फैली हुई है, उसके बावजूद भी हमारा बाजार टिका हुआ है। तो ये उस ताकत को दिखा रहा है कि जैसे माहौल थोड़ा सा संभला ना, तो वो एक अगली लंबी छलांग के लिए तैयार है। अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक पूछूं आपसे, क्योंकि आप चार्ट बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, जी। तो नीचे कहां तक निफ्टी जा सकता है? देखिए चार्ट पे तो हम लोग लेवल्स वॉच करते हैं। दो लेवल्स हम क्रूशियल मान रहे थे अभी फिलहाल के लिए कि 25,800 और 25,500। 25,500 आज की डेट में जब हम बैठे हैं तो बाजार तोड़ करके नीचे आज बंद हुआ है। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। 25,500 से नीचे आ गया तो नीचे चिंता है। आ गया जी, क्योंकि वहां से नीचे आता है तो फिर अगला जो सपोर्ट है वो 25,000 का, यानी कि लगभग 500 अंकों की गिरावट। एक बार पहले भी हमने ये बात कही थी कि अगर 25,500 टूटा तो सीधे 500 अंकों की गिरावट आई थी, और वही हुआ था उस समय। अब लग रहा है कि अगले हफ्ते कहीं अगर कोई पॉजिटिव सडन कोई ट्रिगर नहीं आता है तो ये फिर सेलिंग वहां तक जा सकती है। और जो प्रीवियस स्विंग लो कहेंगे हम, जिसके पिछला जो उसने लो बनाया था वो 24,600 का था। एक टेक्निकल एनालिस्ट और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के नाते ये मैं कहूँगा वो लेवल टच होना नहीं चाहिए। अगर वो लेवल जाता है तो क्या होता है कि जो बाजार में जो बेयर्स होते हैं ना, जो मंदड़िए होते हैं, वो हावी हो जाते हैं। वो भर भर के सेलिंग करने लगते हैं, तो माहौल ऐसे ही खराब होता है। लोग डर के मारे खरीदते नहीं है। जब सेलिंग हावी हो जाती है तो वो और पीछे हट जाते हैं। तो 24,600 नहीं होना चाहिए, 25,100 से सपोर्ट आ जाना चाहिए, 25,000 से सपोर्ट जाना चाहिए। तो बहुत गिरा तो 25,000 तक जाएगा। 24,600 तो बहुत ही मतलब बहुत नेगेटिव हो जाएगा। वहां के बाद तो फिर पैनिक सेलिंग शुरू होगी। पैनिक सेलिंग तो अब गिरावट वाट का बहुत इंतजार ना किया जाए। नहीं, मैं क्योंकि एक महीना और है, मार्च के अंत तक जो है ये सारी चीजें क्लियर होंगी, प्लस रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट सीजन अप्रैल से शुरू हो जाएगा, और चौथे क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो पूरे साल से सबसे अच्छा होता है। तो हालांकि जो कंपनियां वीक हैं वो वीक ही रिजल्ट देंगी, लेकिन जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनका चौथे क्वार्टर में रिजल्ट और अच्छा है। अब एक चीज बताइए, अब ऊपर का क्या सीन है? ऊपर का सीन सही है। इस साल जो हम जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल और मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो को देख रहे हैं लक्ष्मण जी ना, दुनिया में जो साफ साफ हम मैक्रो को समझ रहे हैं, तो हमारा देश जो है ना, एक तरीके से देखिए तो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में शिफ्टिंग चल रही है। मोदी जी ने शब्द भी यूज किया था कि वर्ल्ड ऑर्डर हमारे फेवर में है। ये पहली बार उन्होंने इस शब्द को बोला है पब्लिकली। तो ये जो चीज़ है, ये ऐसा दिख रहा है कि हम एक ट्रांजिशन के फेज में हमारा देश गुजर रहा है। 1-1.5 साल का थोड़ा सा, जब भी देखिए जब भी हम लेन चेंज करते हैं ना, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है। वही हो रहा है। तो अभी ये फ्रिक्शन वाला टाइम है, उसके बाद एकदम स्मूथ राइड आएगी। तो अभी 1-1.5 साल का जो समय है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाला टाइम है। उसके बाद मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि जो 28, 29, 30 ये जो 3 साल होंगे, इसमें बड़ी जबरदस्त रैली आने वाली है। अच्छा जी। तत्काल अगर देखें तो कहां तक 26,000 कब पार करेगा? तत्काल जहां तक मुझे लग रहा है कि 26,000 ये अप्रैल के बाद ही ये पार करने की जल्दी हो सकता है। अप्रैल से मई के बीच में 26,000 तो क्या, इसके ऊपर भी निकल सकता है। वजह है ये यूएस डील, सबसे बड़ी डील है। जो बाजार के जानकार लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो जो इंडस्ट्री के जो बड़े बिग इन्वेस्टर हैं, उनके साथ भी जो इंटरेक्टेड रहते हैं, तो उनका कहना है कि वो लोग भी लेकर के समझ लीजिए कि एक तरीके से वेट कर रहे हैं कि पैसा हम तब इंडस्ट्री में डालें, या नई इंडस्ट्री जिनको लगानी है, या नया प्रोडक्ट जिनको लॉन्च करना है, तो या किसी की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है तो वो कैपेसिटी एक्सपेंशन में जाना चाहता है। सब लोगों ने अपना हाथ बांधा हुआ है कि एक बार डील क्लियर हो जाए, उसके हिसाब से फिर हम ये शुरू करेंगे। डील दूसरा एक अर्निंग, Q4 की अर्निंग। Q4 की अर्निंग तो देखिए वो तो हर साल का रिकरिंग फीचर है, लेकिन डील जो है ये बहुत सालों से पेंडिंग इशू है। इससे नए आयाम खुल सकते हैं। अगर सही तरीके से होगा तो कोई नई तरह की इंडस्ट्रीज भी शुरू हो सकती हैं, नई कैपिटल एक्सपेंडिशन का एक पूरा दौर शुरू हो सकता है। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछूं आपसे, फिर मैं बाकी सलाह लूंगा कहाँ पैसा लगाएं, कि 26,000 छूने की संभावना और 25,000 छूने की संभावना, दोनों में किसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिख रही है? देखिए अभी तो जैसा आज बाजार बंद हुआ है, तो 25,000 छूने की संभावना अभी ज्यादा दिख रही है। ज्यादा दिख रही है। और फिर वापस 26,000 की तरफ चलने की तरफ, वहां से फिर जाने में आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा। अच्छा, तो 26,000 की तरफ चलेगा तो कहाँ आपको स्टॉपेज हॉल्ट दिख रहा है? 26,000 चलेगा तो पहला जो हॉल्ट होगा वो 25,500 पे का। अगर 25,000 से चलेगा तो 25,500 पहला हॉल्ट है।
25,800 दूसरा है और सबसे स्ट्रॉन्ग 26,000 है। 26,000 है। 26,000 तोड़ता है तो फिर सीधा नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। वो 26,373 को तोड़ते हुए 26,500 पहला रुकेगा। तो ये जो अलग अलग लेवल इन्होंने बताया, ये दरअसल एक्सप्रेस ट्रेन का लेवल है, और जैसे 26,000 पार करेगी ये ट्रेन तो बुलेट ट्रेन बन जाएगी, तो आप चढ़ नहीं पाइएगा, तो जितना चढ़ना है चढ़ लीजिए इसी दौरान, यही करना। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि मान लिया जाए निफ्टी के लेवल आपने बताया, तो और कंपनी स्पेसिफिक चलना चाहे तो किस सेक्टर पर नजर रखें, क्योंकि डील के मोटा मोटी खाका तो तैयार हो ही गया, एकदम मोटा मोटी खाका तैयार हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल देखिए बिना डील के अगर किसी को निवेश करना है आज के सिनेरियो में, जैसी पूरी दुनिया की स्थिति चल रही है ना, थोड़ा सा हम लोग जो है अभी भी उन सेक्टर्स पर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं जो सेक्टर्स में एक कहिए कि एक टेल विंड है, एक हवा ऑलरेडी बह रही है। और वो सेक्टर जो है ये पूरा 2026 मुझे 2 सेक्टर एकदम स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, इनफैक्ट 3 सेक्टर दिखाई देंगे। एक तो दिख रहा है मुझे मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर जो है उसके अपने कारण है, उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन मेटल सेक्टर में आपको अभी भी दिख रहा होगा, आगे भी इसमें मोमेंटम दिखेगा। दूसरा एनर्जी सेक्टर। एनर्जी में दोनों तरीके की एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी भी है और जो ट्रेडिशनल एनर्जी है जिसमें ऑयल वगैरह, इनमें भी सब में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। और तीसरा जो चीज है वो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर है, जो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। ये सेक्टर है जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। एक चीज और, जो लोग एसआईपी में पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए, तो वो जो फंड एलोकेशन जो सोचते थे पहले, उस फार्मूला पे बने रहे हैं, फिर आपको लगता है पोटेंशियल दिख रहा है, चूंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत गिरावट आ गई है? जी एकदम आ चुकी है, मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट आई भी है, और ये उसका पर्पस भी होता है। ये जो लोग बाजार जानते हैं वो जानते हैं कि स्मॉल कैप ज्यादा वोलेटाइल होता है, वो गिरता तो ज्यादा गिरता है, बढ़ता भी तो ज्यादा बढ़ता है। मिड कैप बीच का है और लार्ज कैप जो है वो बढ़ता भी धीरे धीरे, गिरता भी थोड़ा थोड़ा है। तो ये एक बैलेंसिंग सिनेरियो होता है। हालांकि आज की डेट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट हो रहे हैं वो फ्लेक्सी कैप हो रहे हैं। फ्लेक्सी कैप में कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता है कि हम कितना लार्ज कैप में डालेंगे, कितना मिड कैप में डालेंगे, जिसकी हवा चली उधर वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो फ्लेक्सी कैप पे ज्यादा फोकस, इसीलिए फ्लेक्सी कैप का जो परफॉर्मेंस है म्यूचुअल फंड्स में इस समय सबसे ज्यादा दिख रहा है। अच्छा। और लोग उधर ज्यादा जा भी रहे हैं। अरे वाह, ये आपने एक चीज बातचीत खत्म करूं, उस पर चर्चा नहीं करूंगा तो बहुत लोग गाली देंगे, वो आईटी सेक्टर। अभी बताइए, एआई ने तो आईटी सेक्टर की धज्जियां उड़ा दी है, हर दिन कोई ना कोई एक नया टूल आ रहा है। अब पहले वो लगता है चलो एआई जो है आईटी सेक्टर का एक टूल्स है, चलो ठीक है। अब लगता है कि एआई जो है आईटी सेक्टर को ही हटा देगा, खुद ही अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेगा। तो वो करेगा ना करो, एआई जाने आईटी सेक्टर। हमको तो जानना है कि पैसा आईटी सेक्टर में लगाए कि ना लगाए। जो बात आपने कही ना, अभी थोड़े दिन पहले चर्चा हो रही, तो मैंने यही बात बोली थी, एआई ने, आईटी सेक्टर ने ही एआई को बनाया। अब वो उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक भस्मासुर को क्रिएट कर दिया है। अब वो एआई ही आईटी सेक्टर को खाने लगा है। ठीक है, बड़ा सही सवाल जी। तो वो भस्मासुर उन्होंने पैदा कर दिया है। और कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा इन्वेंशन हो जाता है जो कि इन्वेंटर को ही खा जाता है। ऐसा होता है, इतिहास में भी ऐसा हो चुका है। तो ये जो चीज है, जो ट्रेडिशनल आईटी है, उसको ये खा रहा है और आगे भी उसकी अर्निंग को बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। तो मेरी सलाह, देखिए हम तो पिछले 6 महीने सलाह दे रहे हैं कि आईटी सेक्टर से दूर रहें। पिछले 6 महीने से मैं आईटी सेक्टर से दूरी की ही बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपके साथ भी हमने बात किया, वहां से भी हमने कहा कि आईटी सेक्टर से दूरी बना के रखें। अभी भी वही है, आईटी सेक्टर से दूरी बना के रखना है। अभी आईटी सेक्टर की तरफ मत जाए। जो दूसरे सेक्टर जहां पे हमें ताकत दिख रही है, देखिए हमारा काम है क्लाइंट्स के लिए और अपने लिए पैसा बनाना। हमें किसी सेक्टर से संबंध तो नहीं बनाने, पैसा बनाना है। तो जहां पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, हमें वहां जाना है। हमें इस तर्क में नहीं पड़ना कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, सारा बिजनेस डूब तो नहीं जाएगा, सब खत्म तो, कोई बात नहीं। लेकिन 2 सालों के लिए भी हम क्यों बर्दाश्त करें? अगर 2 साल बाद इसमें रिकवरी आती है किसी वजह से, तो जब आएगी तब लगा देंगे। अभी जहां ये करना, वो प्रैक्टिकल बात की जाए। इसमें एक चीज बड़ा, आपने भस्मासुर शब्द का इस्तेमाल किया। दरअसल हम लोग कहते हैं, बोलते इसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, वही माथे में बैठ गया। वही एआई के साथ हुआ है। एआई से फायदे भी तो बहुत सारे सेक्टर को हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा फायदे हो रहे हैं एआई। तो उसमें क्यों ना पैसा लगाया जाए? तो वही तो टेक्निक है। देखिए, ये जो कॉमन, जो प्रूडेंट इन्वेस्टर होता है, या जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, वो तो यही देखता है कि जहां एक तरफ ये नुकसान कर रहा है, उसका फायदा किसको किसको मिल रहा है। तो जिसको नुकसान दे रहा है, यानी कि वो सप्लायर को, अगर सर्विस प्रोवाइडर को नुकसान कर रहा है, तो जो सर्विस रिसीवर है उसके लिए तो फायदेमंद हुआ ना। तो जहां जहां ये सर्विसेज रिसीव होती थी आईटी वाली, वहां आप सोच लीजिए। तो मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल तरीका है उसको पहचानने का, और वहां आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, उनकी जो उसको हम बाजार की भाषा में कहते हैं कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ग्रोथ होगी, वो पूरा दिख जाएगा और वहां पे अच्छे रिजल्ट। देखिए क्या दिन आ गए, मतलब जो हथियार बना, हथियार में पैसा मत लगाए, जो हथियार का इस्तेमाल कर रहा है उसमें पैसा लगाए। तो बाकी
चूंकि अनिल जी ने बता ही दिया आपको, तो बखूबी आप समझ गए होंगे पैसा आपको कहाँ लगाना, बाकी पैसा आपका है। आप चाहें तो किसी और अपने विश्वस्त जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो उनसे बात कर लीजिएगा। वैसे अनिल जी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो ये भी बड़ा रिसर्च करके देते हैं। सेबी ने इनको मंजूरी दे रखा है, तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और फिर हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा करें कि आगे कहाँ कहाँ पैसा लगाने की गुंजाइश बनती है।